हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, ठीक है आपसे कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी। ओके, थर्ड पार्टी, आई थिंक इस थर्ड पार्टी ने सब कुछ ख़राब किया है। थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आया है, ठीक है, और उनको अब ये सब समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। इन डिसीव, ओके, आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसको पता है कि उससे गलती हो चुकी है, उसने सब चीज़ें ख़राब कर दी है, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है। ईगो में भी आके इसने सारी चीज़ें ख़राब की है। आई लेट माई प्राइड गेट इन अ वे ऑफ अवर कनेक्शन, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई है। थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया, थर्ड पार्टी ने सब ख़राब किया, निगलेक्टेड, ठीक है। आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड, उसे पता है कि वो चीज़ें नहीं दे पाया, कर पाया आपके लिए, ठीक है, जो उसे उस समय पे करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये कनेक्शन टूट गया और ख़राब हो गया। उसने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में शायद ये ज़्यादा था और सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो गया। प्लस ईगोइस्टिक भी है ये इंसान, इसने सब चीज़ें ख़राब की अपने ईगो में आकर। अच्छी बात है, अगर इंसान को सच पता होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, ठीक है, काफ़ी एंजाइटी में यह रहा है, अंडर प्रेशर में रहा हो सकता है। थर्ड पार्टी ने बहुत दबाव डाला है इसके ऊपर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में फिर वही प्रेशर में आके डिसीजन लेना, ठीक है। लिविंग इन द मोमेंट, कोशिश कर रहा है कि अपनी लाइफ में एंजॉय करे, ठीक, और प्रेजेंट में रहे और लाइफ में आगे बढ़े और जो हो चुका है उसे एक्सेप्टेंस दे। तो उसने काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्टेंस ऑलरेडी दे दी है और काफ़ी चीज़ों पे वर्क कर रहा है। जैकैस, इसे पता है कि इसने गलतियाँ की है, इसने पागल होकर गलतियाँ की है, इसने अपने दिमाग से काम नहीं लिया उस समय पे, उसने दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके किया। स्वीट टॉक्स, ठीक है, लोगों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी छुपी छुपी बातों में आके इसने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया है, ठीक है। जबकि इसका और आपका कनेक्शन बहुत ही प्यारा था, बट उसने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, उनकी प्यारी प्यारी बातों में आके, ठीक है, अपना सब कुछ ख़राब कर लिया। ये शायद उस समय पे वो काफ़ी इमेच्योर था, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके इमेच्योर था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि रिलेशनशिप्स में पार्टनर एक दूसरे को लेके कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, और थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते। बट इसने थर्ड पार्टी को लेके आया, इसे पता है इसे जैकैस है, इसने गलती की है, इसके वजह से सारा कनेक्शन टूट गया है, ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसे अच्छे से पता है किसने क्या किया है, ठीक है। एक जेलेसी भी मुझे दिखाई दे रही है, इसका आपको लेकर कुछ है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो या किसी और के साथ बहुत खुश हो ना, तो इसके अंदर एक जेलसी फैक्टर दिख रहा है। गॉसिप, ओके, लोग गॉसिप करते, शायद र्यूमर्स फैला रहे हैं, ठीक है, आप दोनों को लेकर, या लोग क्या बात करते हैं, इस चीज़ का डर इसको हो सकता है। विचक्राफ्ट, समवन इज हैक्सिंग, एंड इसको लगता है कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह करके हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स लेकर आई है, या कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी भी हो सकता है, या हमारे रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, नज़र लग गई है, ठीक है। मेमोरीज, ये पर्सन आपको याद करता है, मिस करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। ओके, लेट्स सी। डेजा वू, उसे ऐसा लगता है ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ रिपीट हो रही है जो कि आपको याद दिला रही है उसको, ठीक है, या कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी याद बार बार उसको दिला रहा है, उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट यहाँ पे आया है, लिविंग इन प्रेजेंट, एंड यहाँ प्रेजेंट। पर ये कोशिश करे इंसान कि जितना हो सके सच को एक्सेप्ट करके प्रेजेंट में जितना रह सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि आई थिंक प्यार आप दोनों के बीच में था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी गहरा था, अनकंडीशनल लव था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बट प्रॉब्लम यही है कि थर्ड पार्टी आके सब ख़राब करते हैं। एक्चुअली मोस्टली रिलेशनशिप थर्ड पार्टीज आके ख़राब करती है, थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब होता है, क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रूली लव करते हो, ठीक है, बट सेम पेज पे नहीं होते ना। एक का कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक का थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 रहता है, जिसकी वजह से दूसरा वाला बहक जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, सारी कार्ड्स ले लेते हैं पहले। 4 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे, सन आया है यहाँ पर, एंड 5 ऑफ पेंटिकल। देखो, पकड़ के बैठ के रखने का कोई मतलब नहीं है। इस इंसान ने बहुत समय तक चीज़ों को बहुत पकड़ के रखा है, ठीक है, बट अब ये पर्सन उन सब चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहता है। उसको कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे कोई सा सिग्नल नहीं या साइन नहीं मिला है जहाँ पे कह सके ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इसने अपने सिचुएशन को एक्सेप्टेंस दे दी है कि हाँ, हो चुका है ये सब चीज़ें, ओके, ठीक है, मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करूँ फिलहाल के लिए। ये तो एनर्जीज चेंज हो सकती है, पर अभी जो एनर्जीज हैं वो प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जीज है। साथ ही साथ
साथ ये पर्सन अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, और उसने पहले बहुत समय तक चीज़ों को बहुत होल्ड करके रखा हुआ था, सारे इमोशंस को होल्ड करके, ग्रजेस को होल्ड करके रखा था, बट अब उन चीज़ों को होल्ड नहीं करना चाहता, ठीक है। वो आगे बढ़ना चाहता है अपने लाइफ में, इन सब चीज़ों से हटना चाहता है, दूर जाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी समय तक इसको परेशान की है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।